नहीं, मंत्रिमंडल मेरे हिसाब से जो केंद्रीय मंत्री बनने का जो डिसीजन है, वो डिसीजन मेरे ख्याल से पशुपति पारस जी को लेने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं और हमारी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये तो अभी तक हम लोग किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है। और जाहिर सी बात है, हम किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है तो उस गठबंधन में किसी भी तरह के पद को लेना, पहले तो हम लोग गठबंधन करेंगे, उस किसी भी दल से किसी भी गठबंधन से हमारी गठबंधन होगी तब तो किसी पद को लेने और न लेने की बात आएगी। अगर पारस चाचा अगर ऐसा बोलते हैं तो उनकी घबराहट है, उनकी बेचैनी है, वो उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं चिराग जी रिप्लेस न कर दें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक खबर आई है और खबर ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी में समाजवादी पार्टी और जेडीयू मिलकर बीजेपी को कोई झटका दे सकती है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैलेंज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? और क्या अगर वाकई यूपी की फूलपुर सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो फिर तस्वीर क्या होगी? हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह हैं और रंजन सिंह जी से हम बात करेंगे। यूपी का रुख कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, अब तो पूरे देश का रुख कर दिया उन्होंने जी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश भ्रमण कर रहे हैं जी। और उनका सही भी अगर ऐसी चर्चा है तो मैं कहूंगा कि वो उत्तर प्रदेश नहीं, कर्नाटका में भी किसी सीट से लड़ लें और देश के किसी कोने से जाके लड़े और अपने आप को प्रूफ करें। वैसे भी मुख्यमंत्री जी पिछले 16-17 साल से तो मुझे लगता है कि या मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ही समय हो गया जब वो चुनाव नहीं लड़े हैं, तो चुनाव लड़ना तो शायद वो भूल गए होंगे। अब बैक दरवाजे से तो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, कभी तो चुनाव उन्होंने पिछले 20 साल से लड़ा नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चाहत अगर उनको उत्पन्न हुई है और पूरे देश के नेतृत्व करने की अगर क्षमता अपने आप को घोषित करना चाहते हैं तो देश के किसी कोना में जाके किसी भी कोने से, और मैं तो कहता हूं ऐसे जगह से लड़ें जहां से हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, वहां से लड़ेंगे, वहां से उनकी नेतृत्व अगर प्रबल होती है तब कहीं उनमें देश की जनता का विश्वास उनके प्रति लगेगा कि वो भावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी हो जाता है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, फिर खबर आ जाती है कि यूपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। लगता नहीं कि अखिलेश यादव नीतीश मिल गए तो वाकई बीजेपी को टेंशन हो जाएगी? नहीं, अखिलेश जी पहले भी 2 युवा मिलके प्रदेश को बदलने चले थे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ भी महागठबंधन के साथ इन्होंने 2014 का चुनाव इन्होंने लड़ा है और या अलग अलग लड़ा है, मोदी जी के मतलब खिलाफ लड़ा है। तो परिणाम तो हर बार उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सब जनता ने देखा है कि मोदी जी के खिलाफ लड़कर अपना जनाधार को कैसे तय करेंगे। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी से और जिस गठबंधन से वो अपनी उम्मीदवारी या दावेदारी दे रहे हैं, पहले तो उस गठबंधन की गांठ को मजबूत कर ले और पार्टी के अंदर जो संगठन है उसको मजबूत कर ले। क्योंकि चुनाव लड़ेंगे किसके बल पे? कौन होगा जो लड़ेगा? चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है और कार्यकर्ता किस गठबंधन के और किस पार्टी के ये तो तय करे, पहले किस गठबंधन के और किस पार्टी के कार्यकर्ता होंगे ये तय करें। एक सवाल हमारा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक बयान आया कल, धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया और जब उनसे पूछा गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से कि क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने का सवाल ही नहीं है, वो हमारी पार्टी के सांसद हैं और उनकी पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, चिराग पासवान के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, चिराग पासवान के लोग तो उनको रेल मंत्री भी बना रहे थे। नहीं, मंत्रिमंडल मेरे हिसाब से जो केंद्रीय मंत्री बनने का जो डिसीजन है
वो डिसीजन मेरे ख्याल से पशुपति पारस जी को लेने का कोई अधिकार नहीं, अधिकार तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं और हमारी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये तो अभी तक हम लोग किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है। और जाहिर सी बात है, हम किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है तो उस गठबंधन में किसी भी तरह के पद को लेना, पहले तो हम लोग गठबंधन करेंगे, उस किसी भी दल से किसी भी गठबंधन से हमारी गठबंधन होगी तब तो किसी पद को लेने और न लेने की बात आएगी। अगर पारस चाचा अगर ऐसा बोलते हैं तो उनकी घबराहट है, उनकी बेचैनी है, वो उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं चिराग जी रिप्लेस न कर दें। तो चिराग जी से उनका तुलना तो कहीं से है नहीं, क्योंकि जो जनाधार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, उन्हीं जनाधार के बदौलत वो आज मंत्री बने हुए हैं। जनाधार कोई दूसरा नहीं था, उसी जनाधार से वो सांसद बने हैं और उसी जनाधार से तो वोटर को आपने वोट लेकर आपने तो सांसद और मंत्री तो बन गए। लेकिन अब तो जो पार्टी टूटी है, जब जनाधार हमारे साथ आ गया, तब पारस चाचा को तो सोचना है ना कि अब किस जनाधार से अब वो सांसद बनेंगे आगे और किस जनाधार से अब आगे मंत्री रह पाएंगे। चाचा की पार्टी के भी कुछ लोग संपर्क में हैं? नहीं, चाचा के पार्टी के लोग संपर्क में, देखिए हमें कोई ऑफिशियल ऐसी जानकारी है नहीं, लेकिन जो संपर्क हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कार्यकर्ता के लिए प्रदेश में और किसी भी राजनीति करने वाले लोगों के लिए हमारा पार्टी के दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। जो चिराग जी के नेतृत्व पे, हमारी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट पे और रामविलास जी के सपनों पे जो विश्वास करके हमारी पार्टी में आना चाहता है, सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। खगड़िया से एक मामला सामने आया है, समझ रहे हैं आप, जहरीली शराब जी। अब तो हास्यास्पद लगने लगा है जहरीली शराब। अब तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी भी इस खबर को सुनते होंगे तो वो भी एक बार हंसते होंगे बंद कमरे में बैठकर कि क्या फैसला हमने ले लिया। आप कोई भी पॉलिसी मेकिंग करना आसान होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकिंग तब तक जायज होता है जब तक कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो जाए। इम्प्लीमेंटेशन अगर आप करते हैं तो पॉलिसी मेकिंग जायज है, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तो ऐसे पॉलिसी मेकिंग का फायदा नहीं। पिछले 1 साल से अभिषेक जी आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी सहित हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, पदाधिकारी, वो सारे विभिन्न जगह पर, कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा जिला नहीं है जो जहरीली शराब से नहीं मरा है। कई बार इस पर डिबेट हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आपने शराबबंदी किया, आपकी नीति फेल, आज होम डिलीवरी हो रहा है, लोगों तक शराब पहुंच रहा है। अब वो शराब भी किस तरीके से, एक तो अवैध पहुंच रहा है, अब आश्चर्य की बात है अवैध बन भी रहा है। ये बनना और डिलीवरी करना बिना प्रशासन के मिलीभगत के तो हो नहीं सकता। अब प्रशासन पे किसका पकड़ है आप जान सकते हैं। तो चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह हमारे साथ थे और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये खबर आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी का रुख कर रहे हैं, अखिलेश यादव के सपोर्ट से, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से यूपी में कुछ गुल खिलाने वाले हैं, यूपी के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, इन सवालों पर बातचीत हुई। इस बातचीत में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।